केवल ठगने का काम कर रहे हैं। जब चुनाव के पहले आप बोले आंगनबाड़ी भवन के सामने धरना पर बैठे हैं, जो हमारी सबसे बड़ी मांग है, जो इस प्रदेश का एक ज्वलंत मुद्दा है कि अब तक पंचायत चुनाव का घोषणा हेमंत सरकार जी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भारतीय जनता पार्टी इस धरने के माध्यम से मांग कर रही है कि हेमंत सरकार जी इस राज्य में पंचायत चुनाव तुरंत कराएं। दूसरी जो हमारी मांग है कि इस राज्य की जो गिरती कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त करें, ठीक ठाक करें। आपने जो पिछले दिनों वादा किया था इस प्रदेश के बेरोजगार युवकों को कि हम प्रति वर्ष 5 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, जिनको रोजगार नहीं दे सकेंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ऐसे कई लोक लुभावन वायदे देकर आप ठग करके सरकार में आने का जो कुकृत किए, या तो आप अपने वादों को पूरा करें या नैतिकता के आधार पर आप गद्दी छोड़ दें। इस विषय को याद दिलाने के लिए हम लोग आज यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। इस राज्य में पिछले दिनों रांची नगर निगम के द्वारा वाटर बोर्ड के माध्यम से तय हुआ कि जल कर में वृद्धि नहीं होगा, लेकिन जल का कर को 14 से 84 गुना तक बढ़ा दिया जाना बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां पर 500 रुपया में लोग अपने घर में पानी का कनेक्शन लेते थे, आज वो कनेक्शन लेने के लिए लोगों को 7,000 रुपया से लेकर 45,000 रुपया देना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत ये ठीक नहीं है। राज्य सरकार यह निर्णय वापस ले, इस मांग को लेकर आज हम लोग धरना में बैठे हैं। इस प्रदेश में, इस महानगर में कई ऐसे ट्रांसफार्मर है जो जले पड़े हैं, वो दुरुस्त होना चाहिए। बिजली व्यवस्था ठीक होना चाहिए। रघुवर दास जी के काल में बिजली की कभी कमी नहीं होती थी, लेकिन अभी घंटों घंटों बिजली गुम रहना बहुत फसलवाद चरम पर है। किसानों को 2500 रुपया प्रति क्विंटल उनका क्रय मूल्य मिले, यह भी हमारी मांग है। ऐसे कई मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हैं, और यह भी मांग कर रहे हैं कि जो सारे विकास के कार्य भाजपा के कार्यकाल में चल रहे थे, आज वो ठप पड़ गए हैं, बंद पड़ गए हैं। वाटर टैक्स की वृद्धि, जेपीएससी के मांगों को लेकर जो स्टूडेंट यहाँ मिलने जा रहे थे और हमारे विधायक पे लाठीचार्ज, और जो सरकार ने वादा किया था कि महिलाओं और नौजवानों को नौकरी की बात जो कि ठगने का काम किया, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे। क्या पाए और अपनी बातों को रखे रवि मुंडा जी। छात्रों पे एफआईआर भी दर्ज किया जी, इस पर क्या है? देखिए, वही मैं कहना चाह रही हूँ आपसे कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हमारे जो नौजवान थे, जो एग्ज़ाम दिए थे, वो अभ्यर्थी जा रहे थे मिलने के लिए, उस पे जानबूझ के लाठीचार्ज किया गया और उन पे केस दर्ज कर दिया गया। हमारे नेताओं को भी, दो विधायक हमारे हैं, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन पे भी केस कर दिया गया, ताकि ये भयभीत हो और इस जो प्रदर्शन को और इसको जो आवाज़ को कुचलने का काम किया, जो घोटाला हुआ है उस पर ये लिपापोती का काम करने के लिए, भयभीत करने के लिए ये उन्होंने लाठीचार्ज किया और उन पे एफआईआर दर्ज किया। इसलिए सरकार लगातार, देखिए, जब से इस हेमंत सोरेन सरकार ने शपथ लिया है, ये लगातार भारत के संविधान को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, और जो पंचायती राज व्यवस्था जिसके तहत भारत के सभी गांव जुड़ते हैं, जिनको अधिकार दी गए हैं, वो घबरा कर इन शक्तियों को ताकत नहीं देना चाहते हैं, समय पर चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, और लगातार ये लगे हुए हैं कि राज्य में युवा, महिला, किसान ये बदहाल हो, और एक लूट खसोट का जो सिंडिकेट इनका चल रहा है पूरे प्रदेश में, चाहे जेपीएससी का मामला हो या बालू का मामला हो, या अभी आपने देखा होगा कि शराब में जो नीति इन्होंने लाई है होलसेलिंग का, तो ये क्या दर्शाता है? जो झारखंडी मूल भावना है उसका लगातार अपमान करते हुए ये संविधान को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज इस धरने के माध्यम से उनको चेतावनी देती है कि अगर आप पंचायत चुनाव को ज़्यादा टालने का प्रयास करेंगे तो ये भीड़ उनके घर और विधानसभा में उनके कुर्सी को हिलाने का काम करेगी, और झारखंडी मूल भावना के तहत खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। जेपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज करते हैं, तो सरकार आपके विधायकों को टारगेट कर रही है कि आपकी पार्टी को टारगेट कर रही है? देखिए, ये हर वैसी शक्ति को है, हर वैसी पार्टी को वो टारगेट करना चाहते हैं, जो जंगल राज ये कायम करना चाहते हैं। उसके बीच में जो भी आएगा उसके खात्मे का शपथ के साथ ये राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, और आपने देखा कि बर्बरता पूर्वक जो हमारे चुपचाप बैठे हुए हैं छात्रों के हित में, भानु प्रताप शाही जी, नवीन जायसवाल जी, प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष किसले जी, सब पर लाठीचार्ज। ये क्या दर्शाता है? आप लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं, आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। ये राज्य की जनता और भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।